गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। और टुडे आई विल टीच यू अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी फ्रॉम बुक क्लास फूड फ्रेंड्स विदाउट फूड क्लास 10 का, ठीक है। और उसमें जो फर्स्ट स्टोरी है, बुक का जो फर्स्ट स्टोरी है, अ ट्रायम्फ ऑफ स्टोरी, उसी को मैं आज आपको डील करने वाला। ये बुक का नाम है, आप देख लीजिए, फूड फ्रेंड्स विदाउट फीट। और इसका जो पहला चैप्टर है, या इसका जो पहला चैप्टर है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। लाइन बाय लाइन बाय एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो सकता है अभी, लेकिन फिलहाल हम आपको एक समरी इसको आज हम बताने का कोशिश करेंगे। बाद में इसके जो प्रश्न उत्तर या जो मेन वर्ड का वोकैब है उसके बारे में भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है, आज मैं आपको इस कहानी का एक समरी आपको दे रहा हूँ, ताकि आप इस समरी को पढ़कर आप पूरे प्रश्न को समझ सकते हैं, आप इसके आंसर को लिखने के लायक बन जाएंगे। और फिर बाद में और डिटेल भी हम बताएंगे, लेकिन आज शॉर्ट में आपको हम इसका समरी बताने जा रहे हैं। और समरी को आपके लिए सुनना और समझना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न आते ही आते हैं। इसलिए इसको आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लीजिए कि इसमें एक कहानी है। इसमें कहानी है एक मालकिन जिसका नाम है पम्फ्री, और एक कुत्ते का। कुत्ते और मालकिन जो है उनको बहुत ज़्यादा एक्सेस प्यार करते हैं, और एक्सेस प्यार की वजह से उसका हेल्थ बिल्कुल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग समझेंगे कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड इस कहानी का थीम है, इसको आप समझिएगा, ठीक है। तो इसमें है कि ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफीड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। इस कहानी का जो यहाँ पर लिखा गया है, ट्रिकी इज ए स्मॉल डॉग पैम्पर्ड एंड ओवरफीड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। अपने मालिकिन के द्वारा उनको ओवरफीडिंग की जाती है और उसको बगाड़ दिया जाता है। ही फॉल्स सीरियसली इल। कौन सीरियसली इल हो जाता है? ट्रिकी। उसका कुत्ता जो है काफी बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटनरी डॉक्टर, वेटनरी सर्जन, ठीक है। और इस तरह से उसका वहां पर इलाज होता है। 15 दिनों तक लगभग इसका इलाज होता है। और इसके बाद डॉक्टर साहब वहां पर क्या इसका इलाज करते हैं, इस समरी को पढ़ने के बाद, कहानी को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। और इस तरह से इस कहानी का जो थीम है, इसका जो मीनिंग है, हम लोग समझ जाएंगे। अब आइए आपके पास एक समरी को आपको दे दूं। यस, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का मतलब विजय होता है, जीत होता है। और सर्जरी मतलब जो उसका जो डॉक्टर साहब का जो हॉस्पिटल था, ठीक है, उसी को यहाँ पर सर्जरी कहा गया है। कि वहां पर जो इनका इलाज किया गया, तो उसकी विजय कैसी हो गई, उसकी जीत कैसे हो गई, इसी के इसका टाइटल है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ठीक है। और यह आपका जो सप्लीमेंट्री बुक है फूड फ्रेंड्स, उसी से लिया गया है। यह पहला चैप्टर है। बाद में धीरे धीरे और चैप्टर को भी हम लोग इसको आगे पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप धीरज रखिए, हर चैप्टर को हम पूरा करने वाले हैं। आप मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करने का काम कीजिए। अभी 2-3 दिनों से जो हम लोग का प्रयास चल रहा है, तो इसमें आपका सपोर्ट काफ़ी मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा और मेहनत करने की आवश्यकता है। और आप ध्यान दीजिए ताकि मेरा मनोबल और बढ़ सके, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक करने की कोशिश कीजिएगा। और मैं आज इसको आपको समरी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। देखिए, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इस स्टोरी का टाइटल है, ओके। व्हाट इज द टाइटल? व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी? वेरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। एक ट्रायम्फ का मतलब विजय होता है, जीत होता है। उस सर्जरी पर कैसे उसका विजय हुआ, इज ह्यूमरस स्टोरी रिटन बाय जेम्स हैरियट। चलिए, हमको कहानी का जो टाइटल है वो पता चल गया, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ठीक है, वेरी गुड। अब इसके कहानी को लिखने वाला जो लेखक है, उसका नाम भी हमको जानना चाहिए। एंड हिज नेम इज जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट वाज अ वेट डॉक्टर। वेट डॉक्टर का मतलब पशु चिकित्सक, पशु के डॉक्टर है, उन्होंने ये कहानी को लिखा है, ठीक है। और जेम्स हैरियट, इन दिस स्टोरी वी कैन सी, इस कहानी में हम लोग क्या देखने वाले हैं, अभी आपको पता चलने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी हमने ओपनिंग लाइन में कहा था
कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी चीज की अधिकता, चाहे वो किसी चीज की अधिकता हो, वह हमारे लिए नुकसान साबित होता है। तो यह इसका मेन थीम समझ लीजिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, चाहे वह लाड़ प्यार कुछ भी हो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। द स्टोरी इज अबाउट अ डॉग ट्रिकी। अब देखिए ट्रिकी का इस कहानी में एक कुत्ते की कहानी है। इस कहानी में कुत्ते की चर्चा है और इस नेम इज ट्रिकी, उसका नाम क्या है? ट्रिकी। अभी तक हमको जेम्स हैरियट राइटर का नाम मिल गया, कुत्ते का नाम मिल गया और उसकी मालकिन का नाम यहाँ पर देखो, यहाँ पर है मिसेस पम्फ्री। ठीक है, तो मिसेस पम्फ्री वाज हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन जो थी मिसेस पम्फ्री थी और वह ट्रिकी उसका कुत्ता है, यह मालकिन है। ट्रिकी ओन्ड बाय मिसेस पम्फ्री। ओके, यहां तक समझ गए हम लोग। शी लव्स मच, देखो शी लव्स मच, अपने कुत्तों को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करती है, बहुत ज्यादा ओवर केयर करती है। एंड शी ओवर फीड्स हिम विथ रिच डाइट, वह बहुत ज्यादा उसका ओवर फूडिंग करती है। जब खाने का वक्त नहीं है, समय दिन देखना है न रात देखना है, हमेशा चॉकलेट बिस्कुट एवरीथिंग जो उसको मन लगता था ओवर डोजिंग करती थी। हॉर्लिक्स दे दिया, कभी चॉकलेट दे दिया, कभी बिस्किट दे दिया, ओवर बहुत तरह का सामान जो जरूरी नहीं है वो भी एक्स्ट्रा फीडिंग करती हुआ चली गई। नतीजा क्या हुआ? ओवर फीड्स हिम विथ रिच डाइट, उसका भोजन जो है काफी मिलते गया। इन दिस वे, इसका नतीजा क्या हुआ? इन दिस वे रिची बिकम्स एक्सट्रीमली फैट, लेजी एंड सीरियसली एज, और उस बहुत ज्यादा खाने पीने के कारण वह बहुत फैट हो गया, बहुत वेरी फैट, और सुस्त लेजी बन गया और बिकेम सीरियसली इल। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, अत्यधिक खान पान की वजह से क्या हो गया? वह फैट बन गया, लेजी बन गया और सीरियसली इल बन गया। उसका बॉडी एकदम फूल करके एकदम दूसरे तरह का होगा, मैंने खराब हो गया उसका। ठीक है, इन दिस वे ट्रिकी बिकम्स वेरी फैट, लेजी एंड सीरियसली इल। ओके, अब देखिए एक डॉक्टर साहब की यहाँ पर एंट्री होती है, उनकी मैडम डॉक्टर को कंसल्ट करती है, डॉक्टर को कॉल किया जाता है और डॉक्टर साहब आते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आपको मिल गया, वेटरिनेरियन। इसका मतलब होता है पशु चिकित्सक, अ पर्सन, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स द एनिमल इज कॉल्ड वेटरिनेरियन, है ना। शॉर्ट में उसको हम वेट डॉक्टर भी कह सकते हैं। और उस डॉक्टर का नाम था हैरियट, डॉक्टर हैरियट। ओके, अब डॉक्टर हैरियट के पास मामला जाता है। ठीक है, डॉक्टर हैरियट रियलाइजेस, उन्होंने महसूस कर लिया कि कारण क्या है, इस बीमारी का वजह क्या है, वो समझ गए। बहुत अनुभवी डॉक्टर थे। डॉक्टर हैरियट रियलाइजेस द प्रॉब्लम ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी की क्या समस्या थी डॉक्टर साहब तुरंत समझ गए। और इंस्टेड ऑफ गिविंग मेडिसिन, है बहुत ज्यादा मेडिसिन देने के बदले, बहुत मेडिसिन का तो इस्तेमाल किया ही नहीं। ठीक है, मेडिसिन का इस्तेमाल, इंस्टेड ऑफ गिविंग मेडिसिन ही सिंपली puts Tricky on strict diet and allows his exercise and play. डॉक्टर साहब ने क्या किया? डॉक्टर साहब ने दवाई बंद कर दिया, दवा देना ही नहीं, एक दवा का प्रयोग उन्होंने, एक गोली का प्रयोग नहीं किया, बल्कि क्या किया उन्होंने? उसके जो डाइट है, उनका जो भोजन है उस पर कंट्रोल किया, एक स्ट्रिक्ट फॉलो किया उसको, और उसको एक्सरसाइज कराया गया और प्ले खेल कूद पे उसको ध्यान दिया गया। इससे का नतीजा क्या हुआ? विदिन 2 वीक्स मतलब 2 सप्ताह के अंदर, 2 सप्ताह के अंदर उसमें काफी बदलाव आता है। लगभग 2 सप्ताह तक वह डॉक्टर साहब की सर्जरी में रहता है। ठीक है, और ट्रिकी बिकम्स एक्टिव, पहले की तरह है, ट्रिकी बिकम्स एक्टिव, हेल्दी एंड चीयरफुल। ओके, क्या बन गया वह? ट्रिकी बिकम्स एक्टिव, हेल्दी एंड चीयरफुल, वह काफी एक्टिव हो जाता है, एजाइल हो जाता है, काफी स्वस्थ हो जाता है और पहले से ज्यादा खुश रहने लगता है, चीयरफुल, है ना। ठीक है, वह पहले की तरह हो गया। अब मिसेज पम्फ्री वॉज ओवरजॉयड, है,
शी वॉज ओवरजॉयड, वह अपने पेट को, अपने कुत्ते को बहुत मानती थी। वह बहुत खुश हो गई कि हमारा कुत्ता बहुत जल्द ठीक हो गया, ठीक है। और मिसेज पॉम्फ्री कॉल इट, खुशी के मारे उसने कहा कि यह जो है एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है। यह जो टिकी की स्थिति में जो सुधार हुआ है, यह ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, ठीक है। तो इस तरह से कहानी का अंत होता है। अब आगे देखिए कि हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं। व्हाट इज द लेसन, व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द लेसन, वी कैन कंक्लूड इट। ओके, वी कैन लर्न फ्रॉम दिस लेसन एक्सेस लव एंड पैम्परिंग कैन बी हार्मफुल। मैसेज यही है, बच्चों के लिए भी है, अभिभावकों के लिए भी है, सबके लिए है, टीचर के लिए भी है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ओके, तो एक्सेस लव एंड पैम्परिंग कैन बी हार्मफुल। बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करना, बच्चों को बिगाड़ना, है ना, यह जो है बहुत हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। ट्रू लव मीन्स केयरिंग वाइजली। सच्चे प्यार का मतलब है कि उसको बहुत अच्छे तरीका से बुद्धिमानी पूर्वक केयर करना है, कि नॉट सेटिस्फाइंग एवरी डिजायर। ऐसा नहीं है कि जो भी मांगे तुरंत उसको पूरा कर दो, नहीं। तो एक्सेस डिजायर भी जो है हमारे लिए हानिकारक है। कल के पोएम में आपको याद है ना, डिजायर के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या कहा था कि उससे हमारे वर्ल्ड का नाश हो सकता है, ठीक है। वहां भी आपको डिजायर शब्द मिला था। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ओके, तो इस तरह से आज हमने कंक्लूड किया अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी को आप लाइन बाय लाइन स्टोरी में भी पढ़ेंगे, और जो समय में नहीं आएगा हम फिर बाद में कभी और हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी देंगे समय के हिसाब से। लेकिन बहुत कुछ अभी हमको करना है, इसलिए आज हम लोग समरी पर इसका कर रहे हैं। बाद में इसका प्रश्न उत्तर वगैरह भी हम देने की कोशिश करेंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप अधिक से अधिक लाइक करने का कोशिश कीजिएगा, सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा, और एक एक बच्चा, आप हमारे सिपाही हैं, और उस सिपाही जो है अपने अधिक से मित्रों तक इसको पहुंचाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।